भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। नगराध्यक्ष मथुरा मदनकर ने शहर में प्रभाग 17 में जिला सामान्य अस्पताल से महात्मा फुले सब्जी मंडी तक जारी सीमेंट रोड निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों से सड़क की लेवलिंग, खुदाई, तकनीकी मानकों, सामग्री के उपयोग तथा मापदंडों को लेकर जानकारी मांगी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद निर्माण कार्य तत्काल रोकने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ वरिष्ठ स्तर पर शिकायत दर्ज करवाने के निर्देश दिए। प्रभाग क्रमांक 17 स्थित सामान्य अस्पताल रोड पर चल रहे सीमेंट, कंक्रीट, नाली और सड़क निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नागरिकों की लगातार शिकायतों के बाद नगराध्यक्ष मथुरा मदनकर ने निर्माण स्थल का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में तकनीकी नियमों की अनदेखी, सामग्री का कम उपयोग और घटिया स्तर का काम किए जाने की जानकारी सामने आई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सामान्य अस्पताल रोड पर सड़क और नाली निर्माण कार्य कई दिनों से अधूरा पड़ा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कुछ स्थानों पर सड़क का स्तर घरों से 2 से 3 फुट ऊंचा बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। नागरिकों ने आशंका जताई कि बिना उचित लेवलिंग और खुदाई किए जा रहे निर्माण के कारण बारिश के मौसम में जल भराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। भंडारा जिला पुलिस दल में पुलिस कांस्टेबल पद की 59 रिक्तियों के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया की अंतिम चयन सूची घोषित कर दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत कुल 59 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। इनमें से 36 नवनियुक्त उम्मीदवारों को 26 मई 2026 को पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के हस्ते नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण यानी शारीरिक एवं मैदानी परीक्षा 11 फरवरी से 14 फरवरी 2026 के दौरान पूरी पारदर्शिता के आयोजित की गई। प्रारंभिक शारीरिक मापदंड और कड़ी मैदानी परीक्षा के बाद कुल 1756 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए पात्र घोषित किए गए। शारीरिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 15 मार्च 2026 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद उम्मीदवारों की आपत्तियों का निवारण कर 24 मार्च 2026 को अंतिम मेरिट सूची तथा 28 मार्च 2026 को अस्थायी चयन सूची जारी की गई। आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत 7 अप्रैल को दस्तावेज सत्यापन तथा 8 अप्रैल से मेडिकल जांच एवं चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई। सभी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भंडारा पुलिस मुख्यालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने नवनियुक्त जवानों से जनता की सेवा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और ईमानदारी से कर्तव्य निभाने का आह्वान किया। साथ ही सभी नव चयनित पुलिस कर्मियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मंत्रालय की ओर से पहली बार जारी किए गए हीट वेव इमरजेंसी अलर्ट ने जिले सहित पूरे पूर्व विदर्भ में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मंगलवार को अचानक नागरिकों के मोबाइल फोन पर बीप ध्वनि के साथ लू और भीषण गर्मी को लेकर चेतावनी संदेश दिया गया, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में भय और भ्रम की स्थिति बन गई। प्रशासन ने बाद में स्पष्ट किया कि यह संदेश प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी परिस्थितियों को लेकर नागरिकों को पहले से सतर्क करने के उद्देश्य से जारी किया गया था। इसी बीच जिले में मौसम ने भी अचानक करवट ली। सुबह से दोपहर तक तेज धूप और उमस के कारण लोग गर्मी से बेहाल रहे, लेकिन दोपहर बाद करीब आधे घंटे तक हुई बेमौसम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। हालांकि बारिश के बाद उमस और अधिक बढ़ गई, जिससे लोगों को राहत कम और परेशानी ज्यादा महसूस हुई।
खेत में हार्वेस्टर से धान कटाई का काम कर रहे एक किसान के आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम सिल्ली निवासी शिवा दुधराम बागड़े उम्र 37 वर्ष है। जिला नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम करीब 5 बजे शिवा बागड़े अपने खेत में हार्वेस्टर की सहायता से धान कटाई का कार्य कर रहे थे। इस दौरान अचानक मौसम में बदलाव आया और तेज गर्जना के साथ बारिश का वातावरण बदल गया। देखते ही देखते उनके ऊपर सीधे बिजली गिर गई। बिजली गिरने से शिवा बागड़े की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक मौके पर पहुंचे और जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित किया गया। इस दुखद घटना से सिल्ली क्षेत्र सहित किसान वर्ग में शोक और हड़कंप का माहौल है।